या श्रवणों के उपासक छह निकाय के जीवों की रक्षा का कर्तृत्व अपने ऊपर लेते हैं। तो जैसे विष्णु के सृष्टि कर्तृत्व के मानने में विघ्न बाधाएं आती है, उसी प्रकार से मुनि या श्रावक किसी दूसरे जीव के या किसी भी परद्रव्य के कर्ता मानने में अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं। और दूसरी बात ये है कि उन द्रव्यों का स्वतंत्रता खत्म होती है। दूसरे द्रव्यों की स्वतंत्रता खत्म होती है, दूसरे जीवों की पुण्य पाप खत्म हो जाते हैं, उनके पुण्य पाप की कोई कीमत नहीं रह जाती है। श्रियं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभते स्फुटम् स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तथा। स्वयं के किए हुए कर्म इस जीव ने जैसे पूर्व जन्म में किए हैं, उन पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य और पाप का ही फल इन जीवों को प्राप्त होता है। यदि एक जीव के द्वारा किए हुए कर्मों के पुण्य पाप के फल को दूसरा जीव भोगने लगे, अथवा वो जो पुण्य और पाप करे उसका फल उसे ना मिले, तब तो फिर उसका किया हुआ पुण्य पाप व्यर्थ हो जाएगा। और संसारी प्राणी की ऐसी कुटेव है कि वो यदि उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल दूसरे को मिले, तब तो वो कोई सुकृत करना नहीं चाहेगा, कोई अच्छा कार्य करना ही नहीं चाहेगा। एक बार एक व्यक्ति को भगवान की बहुत तन्मयता से, श्रद्धा भक्ति से पूजा करता था और बहुत गरीब था बेचारा। तो एक देव ने सोचा कि देखो इसकी कितनी निश्चल भक्ति है, कैसी निष्काम भक्ति है, ये पूरी तन्मयता से श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और बिल्कुल गरीब है, इसके बाद भी कुछ नहीं मांगती है। इसका सहयोग करना चाहिए, अन्यथा दुनिया का भगवान पूजा भक्ति से विश्वास उठ जाएगा कि अरे पूजा भक्ति करने वाले तो दुखी ही रहते हैं, उन्हें मिलता क्या है। तो वो सिद्ध देवी आई और उसने कहा कि हम आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न हैं, आप मांग लो जो जो चाहिए हो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस इतना है कि आप जो भी मांगोगी अवश्य मिलेगा, पर पड़ोसी को दूना मिलेगा। क्या कहा उस देव ने? जो देवी या देव था, उसने कहा आप जो भी मांगोगी वो सब कुछ मिलेगा, पर पड़ोसी को बिना मांगे ही दूना मिलेगा। अब उसने सोचा कि मैं इतने समय से पूजा भक्ति कर रही हूँ और इसने, पड़ोसी ने तो कुछ भी किया नहीं है, फिर भी इसे और उतने पर भी बिना मांगे दूना मिलेगा। मैंने भक्ति की है, पूजा की, सेवा की है और मुझे मांगना पड़ेगा तब मिलेगा? नहीं नहीं, पड़ोसी को दूना नहीं मिलना चाहिए।
यहाँ तक तो मैं सहन कर सकती थी कि जितना मुझे मिलेगा उतना ही पड़ोसी को मिलेगा तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन इसे बिना पूजा भक्ति किए ना बिना मांगे दूना मिलेगा, ये मैं सहन नहीं कर सकती। देखते हो, पहले उसने कहा चलो मुझे अच्छा बढ़िया कोठी बंगला मिल जाए। मिल गया, आलीशान कोठी मिल गई, सर्व सुविधा युक्त थी। उसको बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसी इस कोठी बंगला से निकल करके बाहर आई और देखा तो पड़ोसी की दो दो कोठियां बंगला खड़े हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल सेम जैसी उसको मिली थी वैसे ही उसके दो दो खड़ी हो गई। वो देख नहीं सकी, उसकी आंखें जलने लगी, हृदय में पीड़ा हुई कि ये कैसे दो दो कोठियों का मालिक बन गया बिल्कुल बिना कुछ किए। उसने कहा देखती हूँ। अब उसने दूसरी बार कहा उस देव से कि मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए। उसके आंगन में दो दो कुआं खुद गए। इतने पर भी अब देखो, जब कुएं दो दो खुद गए तो गिरने की संभावना तो हो ही गई। रात्रि में कभी भी अकेले अंधेरे में अज्ञान से प्रवास से कभी भी कुएं में गिर सकता था। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए। लो, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब तो गिरेगा किसी न किसी दिन, कभी न कभी अब तो किसी न किसी कुएं में गिरेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस संसारी प्राणी का ऐसा नेचर है, स्वभाव है कि वो भले मेरी भावना कभी कदाचित पढ़ ले, उसमें भावना भाभी ले कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। लेकिन वो देख नहीं सकता है किसी को सुखी। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव दुखों, बोलना अलग चीज है। कब किसी की बढ़ती को देखना, सहन करना और उसके प्रति फिर भी सहानुभूति सद्भावना रखना बहुत कठिन काम। तो बंधुओं, यहाँ ये कुंददेव यही कहना चाहते हैं कि विष्णु को सृष्टि का कर्ता मानने में जैसे अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, आगम विरुद्ध लोक विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध भासता है, ऐसे ही यदि ये श्रवण लोग या श्रावक लोग किसी दूसरे जीव को सुखी दुखी करने लग जाएंगे, जिलाने मारने लग जाएंगे, तो इसमें भी अनेक विघ्न बाधाएं आ रही हैं। एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता है, क्योंकि करने पर स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो खत्म होता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन भी स्वतंत्र है। उनमें जो उत्पाद वे द्रव्य होता है वो शाश्वत है, तैकालिक है, स्वाभाविक है, स्वाधीन है, वो किसी का किया हुआ नहीं होता है, वो सहज होता है। दूसरी बात, इन जीवों के द्वारा किए गए पुण्य पाप कहाँ जाएंगे? यदि एक जीव दूसरे जीव को सुखी करने लग जाए तो उस जीव का सामने वाले का पुण्य कहाँ गया? एक जीव दूसरे जीव को दुखी करने लग जाए तो सामने वाले का पाप कहाँ गया? इसने सुखी किया या उसके पुण्य ने किया, इसने दुखी किया या सामने वाले के पाप ने किया। यदि करने भी लग जाए चलो एक जीव दूसरे जीव को सुखी, तो अगली बाधा ये आती है कि फिर ये अल्प शक्ति वाले जीव क्यों सुखी करते हैं? जिसके पास अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत चतुष्टय है, वे परमात्मा क्यों नहीं सुखी करते?
फिर वो सुखी कर देंगे, पर नहीं कर पाते हैं। चलो वीतराग हो गए इसलिए सुखी दुखी करने का भाव नहीं आता। तीर्थंकरों के तो जन्म से अतुल्य बल होता है, तो जब तक वीतराग नहीं बने तब तक कर दे वे अनेकों का कल्याण, सो भी नहीं करते हैं। तो जब इसके पास अतुल्य बल है, वो सुखी दुखी नहीं कर पा रहे, वे किसी को मार नहीं पा रहे, जिला नहीं पा रहे, तब जो ये सदमस्त जीव हैं, लाइट कम कर दो, तो फिर वे कैसे सुखी दुखी करेंगे? वे कैसे एक दूसरे को स्वर्ग मोक्ष भेजेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, सुन लेना है, सीख लेना है, श्रद्धान कर लेना है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, कोई किसी को मारता जिलाता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम या कोई भी जीव दूसरे के लिए सुखी होने में निमित्त बन सकता है। वो भी निमित्त तब बनेगा जब उसकी सत्ता में पुण्य हो, तो उसकी उद्दीर्णा हो जाए, तो इसके निमित्त से वो सुखी हो सकता है। उसकी सत्ता में पाप हो तो उसके निमित्त से उसकी उद्दीर्णा करने में ये सामने वाला निमित्त बन सकता है। हाँ, उसके इस तरह का पाप कर्म हो कि इसके निमित्त बनने से असमय में उसकी मौत हो जाए, उसके पुण्य कर्म का उदय हो कि जिससे ये लंबे समय तक जितनी आयु लेके आया है पूरा दीर्घ जीवन जीता रहे। ये तो संभव है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना है। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि यदि आप या हम कोई भी किसी के सुखी होने में निमित्त बनते हैं तो हमारे लिए भी पुण्य का छठा हिस्सा 16.5% पुण्य मिलता है। यदि किसी के दुखी होने में हम निमित्त बनते हैं तो 16.5% पाप हमें मिलता है। सुखी दुखी में लगाया, वैसे ही जन्म मरण में लगाना। यदि आपने जन्म किसी के मनुष्य गति में आने में आप निमित्त बने हैं, आपने किसी को जन्म दिया है और अच्छे संस्कार दिए हैं, तो वो जीवन भर जितने धर्म कार्य करेगा उसका 16.5% पुण्य आपको मिलेगा। और आपने जन्म दिया है, वही बेटा बेटी जीवन भर जितने विषय कषाय का सेवन करेगा, पाप करेगा, उसका 16.5% पाप भी आपको लगेगा। तो ये तो समझना है, लेकिन इस तरह नहीं लगाना है कि नहीं हम ही करता धरता हैं, हम नहीं होंगे तो इनका सुख दुख जन्म मरण होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। पृष्ठ 411 पर 200 नंबर का कलश देखेंगे। नास्ति सर्वोपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुतः। अब कह रहे हैं परद्रव्य और आत्म तत्व के बीच में सर्वोपि संबंध नास्ति, कोई भी संबंध नहीं है। मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व का कोई भी संबंध आत्मा और दूसरे जीव, आत्मा और पुद्गल धर्म आकाश काल के बीच में नहीं है। एक आत्मा दूसरी द्रव्य जीव का और दूसरी द्रव्यों का ना वो करता है, ना भोगता है, ना स्वामी है। फिर आपको प्रश्न उठ जाएगा कि ये करता नहीं है, चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन भोगता भी नहीं है, ये कैसे मान लें? हम रोज भोजन कर रहे हैं, हाँ, रोज पानी पी रहे हैं और सारा
धातु धातु रूप बन रहा है, हमने भोग किया कि नहीं किया? पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम भोग कर रहे हैं, स्पर्श से भी, रसना से भी, घ्राण से भी, चक्षु से भी, कर्णेंद्रिय से भी, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम भोग कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं भोगता नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, ये हम कैसे मान लें? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने वास्तव में भोग किया है? जैसे आपने रसगुल्ला खाया, आपको आनंद आया? हाँ हमने खा लिए महाराज जी, आनंद आया हमें। वो जो पेट में गया है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करके अभी भी उसको निकाल सकता है। निकाल लिया तो आपने कहाँ भोग किया? नहीं, हमें आनंद आया था। वस्तुतः आपकी इच्छा थी कि मुझे रसगुल्ला खाना, आपके पुण्य से वो रसगुल्ला मिल गया, आपने खाया। उस रसगुल्ला के निमित्त से आत्मा में जो आनंद था उसका अभिव्यक्तिकरण हुआ है। तो वस्तुतः आपने अपने ज्ञान का भोग किया है, रसगुल्ले का भोग किया कहाँ है? किसका भोग किया? ज्ञान का भोग किया है। कोई दूसरा अचेतन पदार्थ उसको भोग के बता दे, वैसा आनंद लेके बता दे। जड़ के पास है ही नहीं ज्ञान, जड़ के पास आनंद है ही नहीं, दूसरी द्रव्य के पास सुख है ही नहीं। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख तो आत्मा का गुण है, सुख तो आत्मा का धर्म है। जब मुनि महाराज सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ करके, सर्वशाबद्ध का त्याग करके, पिछी कमंडलू शरीर का भी विकल्प छोड़ करके, और आत्मा को, जब आत्मा अपने द्वारा, अपने लिए, अपने से, अपने का अपने में संबंध करता है, तब आप स्वयं छडाला में पढ़ते हैं, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र की नाही कहो। बोलिए पढ़ते कि नहीं कि मुनि महाराज जब सहज स्वाभाविक आनंद में लीन होते हैं, सहजानंद में लीन होते हैं, तब उनको जो सुख मिलता है, वो सुख ना इंद्र के लिए जिसके पास करोड़ों देवांगनाएं, विक्रिया से करोड़ों रूप बनाने की क्षमता है, जिसके पास इतनी शक्ति है कि सक्को जम्बो दीपम पलट दी, शक्र जम्बो दीप को डमरू की तरह ऐसा घुमा सकता है, पलट सकता है। इतनी शक्ति के साथ, विक्रिया शक्ति रिद्धि के साथ, अवधि ज्ञान के साथ, करोड़ों देवांगनाओं के साथ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करके दीर्घ शायद 2 या 2.5 सागर की आयु पर्यंत भोग भोगता है। कहते उसकी भी वो सुख नहीं है जो निरालंबी बिल्कुल अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी साधु ध्यान में लीन होते उनको जो सुख मिलता है, वो सुख नहीं है। वो धर्मेंद्र के भी, वो अहमेंद्र के भी नहीं है। यहां तक कि 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं, कहते हैं ऊपर ऊपर देव में स्थिति प्रभाव सुखद द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका। ऊपर ऊपर देवों की स्थिति माने आयु, प्रभाव माने वर्चस्व, सुख इंद्रियजन्य सुख, अवधिज्ञानजन्य सुख, कल्पवृक्षों का सुख, वहां की देवांगनाओं का सुख, द्युति वस्त्रावरण की शरीर की कांति, लेशा परिणामों की विशुद्धि ऊपर ऊपर अधिक अधिक होती चली जाती है। तो 16वें स्वर्ग के देवता, उसका तो ये सारा चीज स्थिति प्रवाह सुखद्युति लेशा अवधिज्ञान का विषय, ये तो सब ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। पहले स्वर्ग के देव की अपेक्षा से अनंत गुना सुख बढ़ जाएगा। लेकिन आचार्य लिख रहे हैं कि 16वें स्वर्ग को जो सुख है देवांगनाओं के साथ, उससे अनंत गुणा सुख देवांगनाओं से रहित 9वें ग्रव्य के प्रथम ग्रव्य के देव को है।
उत्तरोत्तर उससे भी बढ़ता हुआ 9वें गिरिवेग तक अनंत अनंत गुणा सुख ज्यादा ज्यादा है। और 5 अनुदिश 5 अनुत्तर देवों को उससे भी कहीं अनंत अनंत गुणा सुख ज्यादा है। कैसे भाई साहब? वहां तो कोई देवांगनाएं नहीं है, वहां पर उस तरह की भोगोपभोग की सामग्री और कम होती जाती है। लिखा है ना कि नीचे ज्यादा आडंबर है, ठाट बाट ज्यादा है सौधर्मेंद्र के पास। अहमेंद्रों के पास वो देवांगनाएं ठाट बाट आडंबर नहीं है, फिर बे कैसे अनंत गुण ज्यादा सुखी है? लोकांतरिक देव 5वें ही स्वर्ग में रहते, लेकिन इसके बाद भी वे देवर्षि कहलाते हैं, उनके पास देवांगनाएं नहीं होती है। उनका ब्रह्मचर्य संकल्प पूर्वक नहीं होता, लेकिन ब्रह्मचारी होते हैं, वे अनंत गुण सुखी होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये यहाँ की नीचे के जीवों की देवों की जो आहार भय मैथुन परिग्रह संबंधी संज्ञा है, मोहनी कर्म की तीव्रता की वजह से, कसाय की तीव्रता की वजह से इनकी इच्छा ज्यादा होती है और इनके पास उसको निवारण करने के साधन भी ज्यादा होते हैं। तो उनकी जो इच्छा हुई उसकी इच्छा की पूर्ति होती चली जाती है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं। वे इच्छा की पूर्ति से सुखी होते हैं। तो आप ही बताइए, कोई व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के पास इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था है, दवाई खाने की व्यवस्था है, 3 टाइम डॉक्टर आकर के चेकअप करता है, लोग उसके लिए सिर पर हाथ फेरने वाले हैं, सिंपैथी देने वाले हैं, सहानुभूति जताने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। तो वो अच्छा है या जिस व्यक्ति को रोग ही नहीं है वो अच्छा है? बताइए कौन अच्छा है, कौन सुखी है? नहीं, वो अच्छा होगा जिसके बाद लाखों रुपए के इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था है, 3 टाइम डॉक्टर आ रहा है, हाथ फेरने वाले सेवा करने वाले लोग हैं, सैकड़ों लोग देखने आ रहे हैं, पूछने आ रहे क्यों भाई अब कैसा एहसास, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, चिंता नहीं करना हम हैं। वो अच्छा है? बताइए कि वो अच्छा है जिससे रोग ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यही स्थिति देवों के साथ ऊपर ऊपर है। यही स्थिति इच्छा वाले व्यक्ति की और इच्छा रहित व्यक्ति के पास है। अब इसको समझने की कोशिश करें कि इच्छा उत्पन्न करके उसकी पूर्ति करके सुखी होना अच्छा है या इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना ही अच्छा है? बताओ, समझ में आ रहा है ना? ये धर्म का रहस्य है, ये सुख शांति का मूल है, ये स्रोत है, ये जैन धर्म सिखाता है बंधुओं। इसलिए ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता है, और ना ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी है। कैसे नहीं है? आप कहेंगे मैंने जिस बीवी के साथ शादी की है, मैंने जिन बच्चों को पैदा किया है, जो मकान दुकान कोठी बंगला मैंने बनाए हैं, मैं उसका स्वामी नहीं हूं? नहीं है। जैनाचार्य क्या बोल रहे हैं? आप उसके स्वामी नहीं है। कैसे नहीं है साहब? इतना समय श्रम लगाए, इतना पैसा खर्च किया है, इतनी बुद्धि लगाई है, आप हमारे स्वामित्व को ठुकरा रहे हैं। बंधुओं भूल जाइए, यदि आप स्वामी होते तो वो बीवी वो बच्चे बूढ़े नहीं होना चाहिए, वो बीवी और बच्चे दुखी नहीं होना चाहिए, वो बीवी और बच्चे बीमार नहीं होना चाहिए, उन बीवी और बच्चों को मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो स्वामी है ना, आप तो अपने अनुसार प्रणवाएंगे ना। जो जिसका स्वामी होता है वो उसको अपने अनुसार प्रणवाता है, प्रणवाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। यदि आप उनके स्वामी हैं, जैसे आप मान लीजिए अपने ज्ञान दर्शन के स्वामी हैं, आप अपनी गुणों के रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों के स्वामी हैं, तो आपके ऊपर है कितने बार खाना नहीं खाना, दिन में खाना कि रात में खाना, व्रत करना कि नहीं करना, उपवास करना कि नहीं करना, देव पूजा करने जाना कि नहीं जाना, प्रवचन सुनने आना कि नहीं आना। ये सब के स्वामी आप हैं, इसके कर्ता आप हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करें। इसलिए आप इन चीज़ों के स्वामी हैं, करता हैं। इस अवस्था में कर्म के साथ हैं, शरीर के साथ हैं, यथासंभव तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, अज्जवि तीरण शुद्धा
अपाणम ध्यायुड़ लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्तचा निविदुम जंती। आज भी इस हुंडासुरमी काल में, पंचम काल में, दुखमा काल में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, यहाँ पर रह करके भी आप मुनि बन सकते हैं, 7वां गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं और रत्नात्रय के पालन करके एक भाव शेष रख सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, लौकांतिक देव बन सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके पास है, इसके स्वामी आप हैं। इसमें आपका पुरुषार्थ चल सकता है, इसमें आपका कर्तृत्व चल सकता है, इसके आप भोक्ता हो सकते हैं, इसके आप स्वामी हो सकते हैं। जिसके तो बन नहीं रहे, जिसके कर्ता हो नहीं सकते उसके कर्ता बने बैठे, जिसके भोक्ता हो नहीं सकते उसको अपना भोक्ता मानते हैं, जिसके स्वामी हो नहीं सकते उसका आपको अपने आप को स्वामी मानते। यह अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है, ये तीव्र कषाय है, इसे आपको समझना होगा। इसलिए व्यर्थ के कर्तृत्व को, भोक्तृत्व, स्वामित्व बने को छोड़कर आप निर्विरक, निराकुल, सहज, सौम्य, शांत, गंभीर अपने सहजानंद का आनंद ले सकते हैं, जो स्वाधीन है, शाश्वत है, शाश्वत है। इसको आपको समझना होगा बंधुओं। ये मोही अज्ञानी प्राणी इसको समझे तो परद्रव्य के पीछे लगा रहे, परद्रव्य के पीछे पड़े, वो परद्रव्य के लिए इतना समय श्रम देवे। ठीक है, गृहस्थ हैं, यथासंभव उत्तरदायित्व निभाना है, कर्तव्य फर्ज निभाना है, यथासंभव कर दिया, जितनी कम से कम में काम चल जाए इतना कर लेता है। एक ज्ञानी, एक सम्यक दृष्टि विवेकी निष्प्रयोजन कोई काम नहीं करता। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धार्ये चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम मदत्परा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान बताइए कि वो आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बुद्धियों, वस्तुओं को, दूसरे कामों में ज्यादा देर अपनी बुद्धि नहीं लगाता। ऐसा नहीं 24 घंटे जब से नींद खुली बस सीधा आज क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, और जब तक आँख नहीं मिचने लगी तब तक उसी में लगे, लेन देन, व्यापार धंधे में, और बार बार देख रहे कितने पैसे हो गए, अब कितने बढ़ गए, अब कितने और चाहिए, बार बार उसी में उपयोग लगा रहे। सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। बार बार देखने से बढ़ता है क्या पैसा? बार बार देखने क्या सोना चांदी बढ़ जाता है? नहीं। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धार्ये चिरम। वो क्या करता है तो तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत। वचन से भी उसी शब्दों को बोलता है जिसमें मेरा अनादिकालीन अज्ञान अंधकार मोह निकल जाए। तत्परान प्रच्छेद, उसी की दूसरों से चर्चा करता है जिससे मेरा अनादिकालीन मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व निकल जाए। तदिच्छेद, उसी की पूरे जीवन इच्छा करता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, इतनी सी 60, 70, 80 साल की उम्र लेके आया। पूर्व के मुनि राजों ने 8 वर्ष अंतर्मूर्त में दीक्षा ली, उनकी आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की थी। उतने असंख्यात वर्ष तक भूख सही, प्यास सही, ठंडी गर्मी सही, डांस मच्छर की बाधा सही, आत्मकल्याण करने के लिए, कर्मों की नजरा करने के लिए जंगलों में निवास किया, पहाड़ों पर सूरज के सामने खड़े रहे, ठंडी में नदी के किनारे खड़े रहे, बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े रहे। इतनी उपसर्ग परिचय सही। आज केवल आप भजन गाते हैं, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले धरती पर पड़ते देखे। क्या भजन गाने के लिए है केवल ये, कि शिक्षा लेने के लिए है, कि हमें भी ऐसा मोक्ष के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें भी मोक्ष की ऐसी चाह होना चाहिए, हमारा भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि उनके पास क्या लिखते पढ़ते आगे, अर्जुन व भीम जिनके बल का न पार था, हैं आत्मोन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। क्या पढ़ रहे हो? जिनके बल का पार नहीं था,
सैकड़ों हजारों लाखों योद्धाओं को यूं भट्टा भाजी की तरह पछाड़ देते थे। उन बलवान भीम, गांडीवी, अर्जुन, महायुद्ध धनुर्धर, बड़े इतिहास में प्रसिद्ध पुरुष, उन्होंने आत्मकल्याण के लिए चाहते तो भले मुनि दीक्षा ले ली थी, ध्यान में लीन थे, इतनी शक्ति थी, रिद्धियां सिद्धियां थी कि वो जो दुर्योधन का रिश्तेदार भांजा जो लोहे के गर्म आभूषण करके पहना रहा था, आंख खोल के देख लेते तो भस्म हो जाता, इतनी शक्ति थी। लेकिन आत्मकल्याण करना था, कर्मों की निर्जा करनी थी, तो बिल्कुल अग्नि में जलते रहे, कुछ भी विकल्प नहीं किया। मेरे शरीर के साथ साथ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सभी जल रहे हैं, ऐसा सोच करके क्षमा के सागर बने रहे, धैर्य का आला, धैर्य रूपी कवच पहने रहे। ऐसा उन्होंने किया। क्या आपका सौभाग्य है, ये छोटी सी आयु 10, 20, 25, 40 साल में थोड़ी सी तपस्या करने से आपका कल्याण हो जाने वाला है। आपको कोटि वर्ष पूर्व तपस्या नहीं करनी है, आपको इतने लंबे समय तक भूख प्यास ठंडी गर्मी नहीं सहनी है, डांस मच्छर उपसर परिसर नहीं सहनी है। ओ भाग्य, शांति धारण करना है, समता धारण करनी है, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करना है, ये समझना चाहिए बंधुओं। छडाला में पढ़ते हैं, आत्म हित विराग ज्ञान। आत्मा के हित के साधन क्या है? वैराग्य और ज्ञान। तिलक है आपको कष्टदान। ये मिथ्या दृष्टि की, मोही की, दीर्घ संसारी की, अज्ञानी की पहचान है। क्यों? वैराग्य और ज्ञान से डरता है, नहीं महाराज के पास नहीं जाना, वो नियम दे देंगे। ये तीव्र मोही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की पहचान है। अन्यथा जो अल्प निकट भव्य होते हैं, ज्ञानी विवेकी वैरागी होते हैं, वे तो जितनी शक्ति है उसको छुपाते नहीं है, क्योंकि ये मन कुछ करना नहीं चाहता है, ये तो बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है। विषय कसाय के लिए कहो, मन में कभी प्रमाद नहीं आएगा, वो कभी मना नहीं करेगा। जैसे आपने मन में सोचा कि एक आसन कर ले, चलो आज और भोजन कर लेते, कल देखेंगे, ये विकल्प कहाँ से आया? ये मन ने कहा है, ये आत्मा ने नहीं कहा। आत्मा ने कहा था एक आसन कर ले, मन ने कहा आज और भोजन कर लेते, कल देख लेंगे। आप कैसे जानेंगे कि मेरा मन बस में है, मैं मन के अनुसार चल रहा हूँ, मनमानी कर रहा हूँ कि आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ? इसका ये थर्मामीटर है, ये पहचान है। यदि आप आत्महित के कार्य कर रहे हैं तो आप आत्मा की मान रहे हैं, आत्मा की कहे अनुसार चल रहे हैं, मन आपके बस में है। यदि जिन कामों से आत्मा का कल्याण होता है, दुर्गति होती है, उन कामों को कर रहे हो, इसका मतलब है आप मन के गुलाम हो, आप मन के अनुसार चल रहे हो, आपका मन आपके बस में नहीं है। ये पहचान है, ये परीक्षा है, कसौटी है। आप देख लीजिए कितना आप आत्मा के हित कार्य करते हैं और कितना आप मन के अनुसार चलते हैं, मनमानी करते हैं। इससे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो ये थर्मामीटर है कि आत्महित कार्य कितने कार्य करते हो, आत्महित के लिए कितना समय देते हो, आत्महित के लिए कितना श्रम करते हो, कितना तन मन धन खर्च करते हो। यदि आप बिल्कुल भी नहीं करते, समझ लो आप पूरी तरह 100% मन के गुलाम हैं, आप मन के दास हैं और आपकी दुर्गति निश्चित है। इसलिए आपको ये समझना है। आगे गाथा नंबर 324, 25, 26, 27 देखेंगे। व्यवहार भाषिणो परदब्बम अंभड़न्ते अविधीयथा जानन्ति निच्छेणो। नए मह परमा मम चाहिए, मह छपाए, हाँ के स्थान पर माँ चाहिए। नए मम परमाणु नित्यमपि किंची जय गोविंद रोजम पई अम्मम गम विषय नैर रठम नए हंति तस्य ताणियो
भणय मोहेण सो अपा एमेव मिच्छ दिट्ठी राणी निसंशयम हवै येषो जो परदब्बम ममिति जानन्तो अप्ययं कुडै तम्मनमेति निच्चा दर्णवीयान एकत्य विवसायम परदव्ये जानन्तो जानिजो दिट्ठिरहि आलम। और पढ़ना है, आ जाएगा, पढ़ो। अब बता रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की धारणा मान्यता क्या होती है, इसको इन गाथाओं में दर्शाया गया है। भूमिका ही बनाई नहीं बनाई इन्होंने भूमिका। व्यवहार भाषेणो, बोलचाल की भाषा में व्यवहार में कहा जाता है कि ये घर मकान दुकान पर द्रव्य मेरा है। सो वो जो लौकिक जन बोलते हैं वे अविदियथा अविदितार्था, उन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है, वे सच्चाई को नहीं जानते मानते हैं, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वे विवेकी नहीं हैं, मोही अज्ञानी संसारी रागी द्वेषी हैं। इसलिए वे लोग कहते रहते हैं ये मकान दुकान मेरा है, ये बीवी बच्चे मेरे हैं। परदब्बम मम भणंती, वे परद्रव्य को मेरा कहते हैं, लेकिन जानन्ति निश्चयेण, जो ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझते हैं। परमाणु मित्तम पे किंची मम ना, वे कहते हैं कि परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। विडंबना यही है कि सबसे ज़्यादा कमी और गलती लोगों की ये है कि वे नयों को नहीं समझते हैं, नयों के स्वरूप को नहीं समझते हैं। बस अपने जो भी सुना समझा पढ़ा वैसे मान लिया। वस्तुतः नयों की परिभाषा, नयों के स्वरूप को समझे बिना कोई जैन सिद्धांत का ज्ञाता होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसका जितना भी जानना मानना करना है सब मिथ्या है। सारा पूरा द्वादशांग में से एक शब्द निकाल दो मैं तो पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, पूरे द्वादशांग इतना विस्तृत है जो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर लिखने में आ जाएगा। इतना बड़ा द्वादशांग होता है, उसमें से एक शब्द निकाल दिया जाए तो पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाएगा। लोग नयों के स्वरूप को समझ नहीं रहे हैं। उनने सीधे प्रथमानियोग तो कथा कहानियों का अखाड़ा है, इसमें क्या दम है, ये तो अज्ञानी की पढ़ने की चीज़ है। प्रारंभिक लोग, मिथ्या दृष्टि लोग पढ़ते हैं। ये कहना शास्त्र विरुद्ध है। बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीक्षा आसले समंत भद्र महाराज कहते हैं प्रथमान योग से बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि होती है, और समाधि निधानम अर्थात प्रथमान योग के पढ़ने से इनकी पूर्णता होती है। आप क्या कह रहे हो? अज्ञानियों के पढ़ने लायक है, मिथ्या दृष्टियों के पढ़ने लायक है, प्रारंभिक लोगों के पढ़ने लायक है। आगम विरुद्ध कथन हो गया। एक शब्द के निकालने से द्वादशांग मिथ्या होता, आपने तो सीधा अनियोग उड़ा दिया। शरणान्यों को ये तो क्रिया कांड है, इसमें क्या दम है, अनादिकाल से करते चले आए। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पैनिज ज्ञान बातम ज्ञान बिना शुक्लेश ना पायो। ऐसे तो हम अनंत बार मुनि बने, ग्रहवक तक हुआ है, आत्मकल्याण हुए नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत है। काश सच्चे मुनि बने होते, काश सच्ची और पक्की श्रद्धा के साथ ईमानदारी से मूल गुणों का पालन किया होता,
आत्मकल्याण हो जाता। धर्म को ढंग से धारण किया है, ढंग से धारण नहीं किया, इसलिए 9 बेगरे वक्त तक गए और फिर से आके भ्रमण चालू हो गया। आप बदनाम करते हो मुनिव्रतों को। जो मुनिव्रतों के धारण करने के बाद कमी रही उसको परखने की, पकड़ने की, दूर करने की कोशिश नहीं की। मुनि बन के अनंत ग्रह धारण हुआ है तो श्रावक कितनी मात बने हो गए फिर? क्योंकि ये जीव अनंत बार एक इंद्रिय बनता है, तब एक बार 2 इंद्रिय बनता है, अनंत बार 2 इंद्रिय बनता है, तब एक बार 3 इंद्रिय बनता है, अनंत बार 3 इंद्रिय बनता है, तब एक बार 4 इंद्रिय बनता है, अनंत बार 4 इंद्रिय बनता है, तब एक बार शनि पंचेंद्रिय बनता है, अनंत बार शनि पंचेंद्रिय बनता है, तब एक बार शनि पंचेंद्रिय बनता है, अनंत बार पशु बनता है, तब एक बार मनुष्य बनता है, अनंत बार मनुष्य बनता है, तब एक बार जैन बनता है, जैन श्रावक बनता है। अनंत बार जैन श्रावक जब अनुव्रतों को धारण करता है तब एक बार मुनिव्रत को धारण करता है। ऐसे अनंत बार इसने मुनिव्रतों को धारण तो किया, लेकिन जो मुनिव्रत में कमी रही, जो क्या लिखते कुंद गोस्वामी, इसमें गाथा ही निकल गई होगी। क्या लिखते? सद्दह दी पत्ते दी रोशे दी तय पड़ोए फांसे दी धम्मम भोग निमित्तम नदुषो कम्मखे निमित्तम। ये मोही अज्ञानी संसारी प्राणी धर्म का श्रद्धान भी करता है, प्रतीति भी करता है, रुचि भी करता है, तय पड़ोए फांसे दिए स्पर्श करता मन धारण भी करता है धर्म को, लेकिन अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रीम प्रवृत्तिम समनिर्वारणवत्। समंत भद्राचार्य कहते हैं शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, हे भगवान, ये बेचारे संसारी प्राणी कभी धर्म को धारण करते भी हैं, कभी धर्म करते भी हैं, तो अपत्य माने संतान की प्राप्ति हो जाए, वित्त यानी धन की प्राप्ति हो जाए, अथवा पूर्व पुण्योदय से ये चीज़ें हैं तो उत्तर लोक तृष्णा, अगले जन्म में हमें स्वर्ग मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, 169 महापुरुषों के कोई पद मिल जाए। इस भावना से धर्म को धारण करता है, इसलिए आज तक इसका कल्याण नहीं हुआ है। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को करता है लेकिन भोगों के लिए, नदुषो कम्मक्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के लिए आज तक किया कहाँ है धर्म? धर्म को, मुनिव्रतों को बदनाम करते हो, ये और महाअज्ञान है, ये अवर्णवाद कहलाता है। मुनि आर्य का श्रावक की निंदा करना मिथ्यात्व के पोषण का कारण है। इससे अतत्व श्रद्धान और स्पष्ट होता है, तत्वज्ञानी बन रहे हो, मुनि आर्य का श्रावक की निंदा कर रहे हो। अरे वो झूठे नकली डुप्लीकेट मुनिव्रत की और श्रावक व्रत की निंदा की होती तो फिर भी ठीक मानते हम कि हमने नकली वेश को धारण किया, आज तक हमने भोगों के लिए धर्म को धारण किया, हमें आप सच्चा मुनि बन के दिखाएंगे तब तो मानते आप कोई विवेकी और पुरुषार्थी हैं, कि इसमें निंदा करके अपने आप को पुरुषार्थी मानते हो, विवेकी मानते हो। अरे ऐसे तो मुनि अनंत बार बने, तो क्या कोई माई कहला बिना मुनि बने मोक्ष प्राप्त करके दिखा देगा? कभी संभव नहीं। इसलिए महाअज्ञान है, महाभूल है कि कभी भी व्रत नियम संयम की निंदा करना। आप जिसके अंदर खोट है, उस ख्याति विजय लाभ के लिए जिसने व्रत नियम संयम धारण किया है, दिखावा किया है, ढंग से धर्म को जिया है, उसकी निंदा करिए। जो ढंग से जी रहा है, जो आत्म कल्याण के लिए धर्म धारण कर रहा है, उस धर्म की क्यों निंदा करता हो? ये महापाप है, महाअन्याय है, महाअधर्म है। आपको नयों के स्वरूप को समझना चाहिए कि क्या कहते हैं नए। समय हो रहा है, अब नयों की परिभाषा आपको बताना है। वस्तुतः ये मोही अज्ञानी जीव डरता है, थोड़ा सा कठिन विषय है, अरे ये अपने बस का नहीं है, इतने जल्दी निर्णय करेगा, सरल विषय लेते हैं, हाँ ये तो हमें आते ही है, थोड़ा सा कठिन लिया, अरे ये अपने बस का नहीं है, ये तो पंडितों की बात है। मतलब जो थोड़ा जानता है वो थोड़ा कठिन सुनना चाहता है, तो वो सरल बोलने पर निंदा करेगा। जिसको कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा कठिन लेगे, सब वो निंदा करेगा, ये तो बहुत कठिन विषय लेते। संक्षेप से समझाएंगे तो जो मध्यम रीति से समझना चाहता है, उत्कृष्ट रीति से समझना चाहता है, वो निंदा करेगा। मध्यम रीति से समझाएंगे, जो संक्षेप से समझना चाहता है और विस्तार से समझना चाहता है, वे दो निंदा करेंगे। विस्तार से समझाएंगे तो जो संक्षेप से और मध्यम रीति से समझना चाहते, वे दो निंदा करेंगे। अब आप लोग निर्णय दे दो, हम कैसे बोले बताओ, किस रीति से समझाएं?
कि आपको सहनशील बनना पड़ेगा कि नहीं नहीं, सभा में सब तरह की कैटेगरी के लोग हैं, इनको वक्ता को तो सबका ध्यान रख करके चलना है, सबकी योग्यता और भूमिका को देखना है, सबके कल्याण की सोचना है, सबके अनुसार बोलेंगे, क्रम क्रम से सभी कुछ बोला जाएगा। अरे ये तो स्वाध्याय की महिमा बताई थी नहीं है, काय का प्रवचन, ये कैसे व्यक्त? अरे बताएंगे, भूमिका बनने दो, समय मौका अवसर आने दो, प्रसंग आने दो, सब चीजें बताएंगे। इतनी जल्दी निर्णय ले लिया, एक ही प्रवचन सुना, ओ तो कोई दम नहीं इसमें, तुम केवल ज्ञानी हो गए, अवध ज्ञानी हो गए, इतने समीक्षाकार हो कि जरा सा सुना और आपने बिल्कुल हड़िया का एक सीध देखा और पूरा पता लगा लिया कि सीजे कि नहीं सीजे। गलत बात है। इसलिए सहनशीलता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, सारे विषयों को सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। नयों के बारे में आपको जानकारी देना है, आप समझे। प्रमाण तो है एक रोटी की तरह, मतलब सकलादिशु प्रमाणादीना। प्रमाण पूरे पांचों ज्ञानों का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों ज्ञान उसमें प्रमाण में समाहित हो जाते हैं। 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान, केवल ज्ञान, स्वार्थ ज्ञान कहलाते हैं। श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम स्वयं भी वस्तु स्वरूप को समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो प्रमाण में तो 5 ज्ञान आते हैं, नए में श्रुत विकल्पो नया। श्रुत का जो विकल्प है उसको नए कहते हैं। एक परिभाषा, प्रमाण एक देश वक्तत्वात् अंशः नया। प्रमाण के एक देश को नए कहते हैं। दूसरी परिभाषा, तीसरा वक्तु विवक्षा नया। वक्ता की जो विवक्षा है, शैली है, कथन करने की पद्धति, उसको नए कहते हैं। वस्तु का एक देश ज्ञान कराने वाले जो होते हैं उसको नए कहते हैं। तो इनको आपको समझना पड़ेगा कि नए चाहे, अब उसके भेद बताएंगे कि शुद्ध हो चाहे अशुद्ध नए हो, निश्चय नए हो या व्यवहार नए हो, जब उसकी परिभाषा ही है कि वो एक अंश का ज्ञान कराता है, एक देश का कथन करता है, तो निश्चय नए भी हो। उसने आखिर जो भी बताया है वो एक ही देश का तो ज्ञान कराया है, एक ही अंश का ज्ञान तो कराया है, एक ही गुण का तो कथन किया, एक ही पर्याय का कथन तो किया है, एक ही अंश का, एक ही स्वरूप बताया, उसका गुणधर्म बताया है। तो एक को बताया है, जब सारे नयों को हम मिलाएंगे तभी वे सारे सर्वांग का ज्ञान कराएंगे, सभी वे सही होंगे। एक नए तो सर्वथा सत्य हो नहीं सकता, ना असत्य हो सकता सर्वथा। ये सबसे ज्यादा कमी है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने खेद व्यक्त किया आप्त मीमांसा में एक कारिका लिखी, काला कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतर प्रवक्तर वचनानयो वा त्वच्छासनिकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रवृत्त हेतिरवाद हेतु। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप वीतराग हैं, आप हितोपदेशी हैं, आपका जन शासन प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, लेकिन ये इनका कल्याण हो क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने इसके हेतु बताए, काला कलिर्वा, ये कली काल है। कली का अर्थ होता है कलह का काल है, आत रौद्र ध्यानी जीव ज्यादा है। ये लड़ने झगड़ने वाले, लड़ाइयाँ मरैयाँ बहुत हैं। और साथ ही एक कारण तो ये है कि प्राय करके भी नरक पशु गति से आए हैं और वे कुकर्म करेंगे, व्यसन करेंगे, अन्याय अनिति का सेवन करेंगे और वही प्राय करके नरक पशु गति में जाएंगे। दूसरी बात, कलुषा सयोवा, इन पंचम काल के जीवों की कसाएं तेज हैं, कलुषित आशय है इनका, ये मलिन परिणाम वाले हैं। इसलिए यदि ये प्रथमान योग पढ़ेंगे तो इनकी आंखों में अंगीलें होंगी। जैसे मेडिकल की दिखने जाते हैं तो आंखों में पानी आता है और होटल पे जाते हैं तो जीभ में पानी आता है। बोलो कहाँ पानी लाना? जीभ में पानी लाना हो तो होटल की तरफ देखना, और आंखों में पानी लाना हो तो मेडिकल में जाके देखना। इसी प्रकार से अन्य योग अनुयोग के पढ़ने पर वैसे आंखों में पानी नहीं आता जैसा प्रतिमान योग के पढ़ने पर आंखों में पानी आता है। कसाय मंद होती है, परिणाम विशुद्ध निर्मल होते हैं। तो इन्होंने प्रतिमान योग की इतनी उपेक्षा कर डाली जिससे परिणाम निर्मल होने वाले थे, कसाय मंद होने वाली थी, दर्शन मोनि कर्म, चारित्र मोनि कर्म का उपशम क्षय होने वाला था। उस प्रतिमान योग को निगलेक्ट कर दिया, कथा कहानी के करके, कथा कहानियों का कहाड़ा के अखाड़ा मान करके।
कलुशासन है इसलिए जन शासन की प्रभावना नहीं हो रहा है, कलिकाल है इसलिए जन शासन की प्रभावना नहीं हो रही। तो तीसरा कारण उन्होंने बताया जन शासन की प्रभावना नहीं होने का, इन जीवों का कल्याण नहीं होने का, श्रोत्र प्रवक्तुर बचना है होगा। ना तो श्रोता नयों को समझने सुनने तैयार है और ना सभी वक्ताओं को नयों का ज्ञान है। भी तो एक शिविर अटेंड करते हैं और आके पाठशाला पढ़ाने लगते हैं। सो हमारे पंडित जी ने जो कह दिया सो वो तो पत्थर की लकीर हो गई, वे ही हमारे गुरु हैं, बाकी जितने भी हैं वे सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं। ये दशा हो रही। उनको खुद उन पंडित जी को श्रोत नयों का ज्ञान नहीं है, ना नयों की विवक्षा से समझाते हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आता है और वे एकांत से ही मान लेते हैं। सुखाने की कहानी बने रह जाते हैं, अधूरे का अधूरा उनका ज्ञान रह जाता है। एकांतभास यानी कहना चाहिए व्यवहाराभास या निश्चयाभास में वे लटके रहते हैं। दोनों ही मिथ्या हैं। और सम्यक व्यवहार क्या कहलाता है, सम्यक निश्चय क्या कहलाता है, इसको समझते नहीं हैं। इसको शायद अपन समय रहते फिर समझेंगे। आप लोग समय से आए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना सम्यक दर्शन होना अतीब कठिन है, दुर्लभ है। इसको सुनने समझने के लिए मानस बनाएं। ये सामान्य फालतू विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज समय हो गया है, इतने रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते